आज रात अगर आपने अपने मुंह के शब्दों को सही करना है तो 3 काम करने हैं। पहला लिख लो, कह रहा धीरे से बोलना है, अपनी पत्नी से धीरे से बोलना है, अपने बच्चों से धीरे से बोलना है। कोई खुश हो रहा है ऑनलाइन मुझे देखकर धीरे से बोलना है, बच्चों से धीरे से बोलना है, पड़ोसियों से धीरे से बोलना है, बाहर सफर में धीरे से बोलना है, बताने देना है कहां से आए हैं हम, धीरे से बोलना है। कह रहा ध्यान से बोलना है। नंबर 2। नंबर 3 लिख लो, मीठा बोलना है। जब भी बोलना है मीठा बोलना है। लिख ले काले चुनने वाली अपना डायरी में, मीठा बोलना है, प्रेम से बोलना है, धीरे बोलना है, ध्यान से बोलना है। सारे बोलो हालेलुया। अगर आप इसमें कामयाब हुए, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए कह रहा आशीषों की बारिश करने वाला चर्च। आमीन। मत्ती 9:18 में कह रहा यहाँ पर देखते कि क्या लिखा, याईर की लड़की मर गई और उसी समय याईर आता है मत्ती की किताब 9:18 में। देखो क्या कर रहा है। हाँ हाँ, वे उनसे ये बातें कह ही रहा था, वो उससे कह ही रहा था। देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया, एक सरदार ने आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी पुत्री अभी मरी है, बिल्कुल जस्ट अभी। हाँ हाँ, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, पर चलकर उस पर अपना हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। क्या कह रहा है, वो जीवित हो जाएगी। इसकी शब्दों में विश्वास लग रहा है। हो सकता था ये यहां पर जाकर ऐसे कह सकता था, अगर किसी की बेटी मर जाए वो क्या ऐसे आएगा, पादरी साहब मेरी बेटी मर गई है, अगर आप हाथ रखेंगे जिंदा हो जाएगी। चलो, कई लोग ऐसे आते हैं कि ताकि पादरी का ध्यान इधर पड़े। वो भी ऐसा कर सकती थी दूर से, आवाजें भी कई तरह की निकलती हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं आपको समझना है। आपका अगर बिजनेस भी मर गया है वो भी जिंदा हो सकता है। आमीन। आपका कोई काम मर गया जिंदा हो सकता है, लेकिन जब तक जिंदा नहीं होगा, जब तक आपके मुंह के शब्द सही नहीं होंगे। शब्द तो सही रखते हो आप, इससे कोई फायदा नहीं है। जय मसीह की, अगर जगह तेरी टांग टूट जा। आप शब्द सही करें अपने, आप शब्द सही अंदर से और बाहर से आप सही होते हैं तो आपके लिए कुछ होने वाला है। इस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने कहा, अरे कहता इतना बड़ा विश्वास। यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना में दम देखा, यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास को देखा और यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। और उसी समय जब घर गया और उसके ऊपर हाथ रखा और उसे कहा तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वहां पर जब गया था तो लोग वहां कह रहे थे कि लड़की तो मर गई है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये उन लोगों के लिए मर गई है जिनका विश्वास मर गया है, जिनके मुंह के शब्द सही नहीं है। आज कहता है उनके लिए जिंदा है, कहता है जिनके विश्वास जिंदा है। आज आपका काम मर गया है लेकिन उनके लिए मर गया है। अगर आप कह रहे हैं मेरा हाथ सो गया है, मेरा हाथ पैरालाइज हो गया है, मेरी टांग पैरालाइज हो गई है, मेरा वीजा रिफ्यूजल हो गया है, उनके लिए हो गया है जो विश्वास में मर गए हैं। अगर मर भी गए, कहती क्या हो गया, याईर को लोगों ने कहा तेरी लड़की मर गई है, उसने कहा मर भी गई तो क्या हो गया, कहता यीशु जिंदा कर देगा आज। आमीन। लोग कह रहे हैं तुझे रिफ्यूजल आ गई है, लोग कह रहे हैं तेरा काम बिगड़ गया है, उसको बताओ आज आपके शब्दों में विश्वास होना चाहिए। आपके शब्द अगर विश्वास वाले मिले तो पवित्र आत्मा कहता है कि आपके घर में नहीं देखेगा, वो शब्द विश्वास वाले जब पड़ोसी आते हैं उनके सामने बोलने पड़ते हैं। ये याद रखना, जब आप दूसरों के सामने विश्वास के शब्द बोलते हैं उस समय परमेश्वर स्वर्ग से ऑर्डर देता है स्वर्गदूतों को, जाओ करा और इनके जीवन में आज से चमत्कार करो, छुटकारे करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे मुंह के शब्द सही हो जाएं परमेश्वर। मैं आज से धीरे बोलूंगी, मैं आज से अपने पति से धीरे बोलूंगी। क्या औरतें इस बात पर ठहर सकती हैं, मैं अपने पति से अपनी सास से धीरे बोलूंगी? कितनी औरतें बेईमान हैं इस बात में, कितनी ईमानदार हैं वो हाथ उठा के बताऊं शाबाश। आज से मैं धीरे बोलूंगी, आज से मैं अपने ससुर से अपने सास से धीरे बोलूंगी। सारे बोलो हालेलुया। जब आप धीरे बोलेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर धीरे धीरे आपके घर में आकर मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम से। वो दबे पांव आएगा और मिराकल करेगा आज रात। करे कि ठंडे समय में अदन की वाटिका में धीरे धीरे करे दबे पांव, करे परमेश्वर आया और करे कि वो उसको आवाज लगा कर गया। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। गिनती की किताब 13:31 को निकाले फटाफट। एक बार एक औरत थी और वो पता नहीं क्या कर रहा है। एक बार एक औरत थी
और वो सुबह सुबह, देखो इधर, सुबह सुबह आईने में क्या कर रही थी वो। सुबह 4 बजे उठी और उठते ही शीशे में देखने लगी। और उसके बाद उसके पति की आंख खुल गई 4 बजे कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही सवेरे सवेरे। उसने देखा पाउडर लगा रही है, बिंदी लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है और बालों को संवार रही है। उसने कहा हैं? उसने कहा, आदमी से रुका नहीं गया, ऊंची आवाज में बोला, कहाँ जा रही सवेरे सवेरे तड़के तड़क, कहाँ जा रही तू? कहाँ चली, कहाँ जा रही? जब इतनी ऊंची बातें बोलेगा तो भाई साहब जैसे शब्द बोलोगे वैसे ही मिलेंगे सामने से। अगर आप मीठा बोलोगे तो मीठे ही शब्द आएंगे ही ना वापिस। औरत को बोल रहा है, कहाँ जा रही तू सवेरे सवेरे, कहाँ जा रही? उसने कहा, तू क्या ले? उसने कहा, कैसे बात कर रही है? करिए ऐसे ही करूंगी। जब सामने से जवाब तू ऐसे देगा तो मैं ऐसे दूंगी। उनकी लड़ाई हो रही है। उसने कहा, कहाँ जा रही? फिर पूछा। उसने कहा, जहन्नुम में। चलेगा क्या? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, मैं नहीं जा सकती, वहां तो औरतें जा सकती है ज्यादा। उसने कहा, जहन्नुम में। चलेगा क्या? उसने कहा, फिर अपना सिर खुजाया। उसने कहा, फिर तोतला था बेचारा। उसने कहा, फिर इतना सजने की जरूरत क्या है? उसने कहा, इतना सजने संवरने की जरूरत क्या है? उसने कहा, अखबार में फोटो आएगी, कोई ये ना कहे तेरी बीवी काली थी। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? इन औरतों को मरने के बाद भी अपने थोपड़े की चिंता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आपको जीते जी अपने मुंह की चिंता करनी है। आज मुंह के शब्दों की चिंता करनी है। आज कहता है, अगर आपने अपना थोपड़ा सवारा, अपना मुंह नहीं सवारा, अपने शब्द नहीं सवारे, आपका बिजनेस वहीं रहेगा, आपका घर वहीं रहेगा, आपका बच्चा वहीं रहेगा। अगर आपने सवार लिया, मैं कह रहा हूं आज से नंबर 1 हो जाएगा चर्च, नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1। गिनती की किताब में 13 के 31 में कह रहे कि जब कहता परमेश्वर ने कहता इजराइलियों को कहा, जाओ कनान देश को देख कर आओ और जाओ भेंट लेकर आओ। 40 लोग गए और देखो क्या लिखा, जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने आकर क्या कहा अपने मुंह से, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। क्या बता रहे हैं? गए और जाकर करे, क्योंकि वे हमसे बहुत ताकतवर हैं। डरा भी रहे हैं, हमसे बहुत ताकतवर हैं, बहुत। अब मैंने गधा बांदर कहना छोड़ दिया। कह रहे कि क्या लिखा वचन में कि ये व्यक्ति, परमेश्वर इनको मधु का देश दे रहे हैं, दूध का देश दे रहे हैं। अगर परमेश्वर आपको एक फैक्ट्री दे, आपको घर दे, आपको बड़ी कार दे, बड़ी ब्लेसिंग दे, आप पहले बैठते पता कहेंगे ये तो मुझे चलानी नहीं आती, ये फैक्ट्री अकेला मैं नहीं चला सकता। आप ये कहेंगे। ये व्यक्ति भी यही कह रहे थे। इजरायली 40 दिन भेंट लेने के लिए गए और आकर मूसा को पता है क्या कह रहे, कनान देश में हम नहीं जा सकते। और उसी समय वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा ताकतवर हैं। और इसी समय हम वहां उनसे लड़ नहीं सकते, वो लोग बहुत गुस्से वाले हैं और बहुत ताकतवर हैं, बहुत, और वो हमें मार देंगे और हम मर जाएंगे। अपने मुंह से कह दिया। और रिजल्ट क्या हुआ पता है? रिजल्ट हुआ, इजरायली लोग जब वहां कनान देश जा रहे थे तो रास्ते में सबके सब मर गए, सिर्फ 2 लोग बचे। उन लोगों को नहीं पता, इस कारण से क्योंकि उनके मुंह के शब्द सही नहीं थे। उन्होंने पहले ही अपनी मौत को मान लिया था। पहले ही, आज व्यक्ति जब पहले ही अपनी बीमारी में हार जाता है, आज जब व्यक्ति अपने कर्जे को देखकर कहता है मैं नहीं उतार सकता, मैं थक गया हूं, तो उसी समय वो कर्जा उसके ऊपर बोलने लगता है। आज बीमारियां बोलने लगती हैं। लेकिन अगर आज आप ठहरे रहे, मैं कह रहा आप मुंह के शब्दों में सही रहे, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके कर्जे को सिर पर चढ़ने नहीं देगा चर्च। आपकी बीमारियों को आपके सिर पर नाचने नहीं देगा चर्च। आपके रिश्तेदारों को सिर पर नाचने नहीं देगा चर्च। वो नाम धराई करने वालों को आपके सिर पर नाचने नहीं देगा। आप खड़े होकर कोठे पर नाच करेंगे, डांस करेंगे आज के बाद। क्या आप तैयार है कि नहीं? इसी के 30 में पढ़ो, सिर्फ 2 आदमियों ने सही शब्द कहे थे। 1,44,000 लोगों में से, मूसा की इतनी बड़ी कलीसिया में से सब लोग मर गए, कनान नहीं गए अपने मुंह के शब्दों की वजह से। लेकिन 2 लोग सिर्फ पहुंच पाए। क्या लिखा पढ़ो? कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। सारे बोलो हालेलुया। कालेब क्या कह रहा है? कालेब उनसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बोल रहा है। बोलता है कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराया और कहा विचार सही करो। विचार से कहा, कहता हम अब अभी चढ़ के देश को अपने हाथ में ले सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है। आपको विश्वास करना है।
मैं क्या कह रहा हूं, आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए। जब आपका परिवार कोई भी चंद किसी का बिजनेस खराब हो तो उसी समय कालेब की वजह से कहता है कि वो उसके मुंह के शब्दों की वजह से उस देश में पहुंच गए। आज आपके मुंह के शब्द सही होंगे, आप हारो नहीं, निराश नहीं हो। आपकी समस्या कितनी बड़ी हो, लेकिन आप कर्जा कितना बड़ा हो, बीमारी कितनी बड़ी हो, लेकिन आप परमेश्वर से बड़ा ना बनाओ उनको। कर मुसीबतों को बड़ा ना बनाओ, कर्जे को बड़ा ना बनाओ। एक आदमी आया बोला जादू टोना कर दिया आपके गेट पर। मैंने कहा अरे हम जादू टोने से भी बड़े हैं, हम उसके बाप हैं। कह रहा अच्छा आपको नहीं पता, जब मैं पादरी था मेरे गेट पे लड्डू रख गया एक। मैंने कहा अरे भाई मैं पादरी हूं, मेरे पे लोग जादू टोना हटा के जाते हैं, हटवा के जाते हैं, इसको बेशरम को ये नहीं पता मेरे गेट पे लड्डू रख गया। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने भी तरकीब लगाई। उस समय मैं नया नया पादरी था। मैंने कहा जा ऐसे कर बहन। कहती हाँ ये आदमी मेरे गेट पे भी रख गया था। मैंने कहा जा इसके गेट पे लड्डू रखा। कहती उसके घर पे कैमरे लगे हैं। मैंने कहा दिखना चाहिए कैमरे में। उसने कैमरे में दिखा लड्डू। अगले दिन आके मेरे गेट पे लेट गया, कहता पादरी साहब गलती हो गई, करा आज के बाद जादू टोना नहीं करूंगा। मैंने कहा अबे हम जादू टोने के भी बाप हैं, हमारा परमेश्वर उससे बड़ा परमेश्वर है। अरे तेरा उठा के तो वापस रखा है, डर किस बात का? पादरी अपना तो नहीं रखा। कोई कह सकता है पादरी जादू टोने करता है? लोग बोलते हैं, जो बोलता है ना कह रहा है जादू टोने करता है, मैं उसी का जादू टोना उठा के उसके घर पे रख देता हूं वापिस। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर जादू टोना हो रहा है, मेरी प्रार्थना में ताकत है, मैं उस जादू टोने को उसी के घर वापिस भेज सकता हूं। ये ताकत आज आपके हाथों पर आ रही है चर्च। ये कालेब ने यही बात सिखाई अपने लोगों को, चुप करो चुप करो। कहता नेगेटिव बोलना बंद करो। हाय मरे जा रहे, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, अरे कनाडा में काम नहीं है, इंग्लैंड में काम नहीं है, हमारे पास बिहार नहीं है, चुप करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे शब्दों में ताकत है। आप कह रहे हैं कि यार हम मसीह हो गए, हमारे पर जादू टोना कर दिया किसी ने, तभी हमारा काम बंद है। अबे तुम उसके बाप हो, हाथ उठाओ, प्रार्थना करो, लो वापिस जाएगा वापिस। तुम्हारे अंदर शक्ति है चर्च, तुम्हारे मुंह के शब्दों में ताकत है। आज से अपने विश्वास को ऊपर उठाना है। आज जैसा तुम कहोगे, यीशु मसीह ने कहा वैसा मैं करूंगा यीशु के नाम। आमीन। कई लोग तो खुश हो गए। परमेश्वर ने कहा जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। जेड़ी नाने दे घर तो आई सी, जेड़ी सास दे घर तो आई सी, जा चली जा, आज ऐ ना कर दियो। मैंने सिर्फ जादू टोने की बात की है, कहीं बहू को निकालना शुरू कर दो। अपने हाथों को उठाओ और खाओ। समस्या कैसी भी हो, हम पार हो जाएंगे। मैं जीतने के लिए आया हूं। बोलो मेरे मुंह में ताकत है, मैं आशीषित हूं, मेरे सारे काम बनेंगे आज से। आपको एक काम करना, हमेशा कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट बात बोलने की कोशिश करें। आप जब दूसरों के सामने बोलें तो सबसे उत्तम बोलकर दिखाएं। आपको लिख लो इस लाइन को, जो जब सबके सामने बोलें तो सबसे बेस्ट बोलने की कोशिश करें। आमीन। परमेश्वर के लिए सबसे बेस्ट बोलने की कोशिश करें। आमीन। तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई बेस्ट बात निकालेगा। आमीन। बेस्ट भविष्यवाणी होगी आपके लिए चर्च। आमीन। विश्वास करना है। कह रहे यहाँ पर बाइबल बताती है कि कनानी स्त्री वो क्या कर रही थी, मती 15 के 26 और 28 में, कि कनानी स्त्री के पास उसकी लड़की में दुष्ट आत्मा थी और वो यीशु मसीह के पास आती है। लेकिन यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा होता है और उसी समय चेले आकर कहने लगते हैं ये बहुत शोर मचा रही है, कहता है इसको निकाल दो यहाँ से। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा, उस औरत को बुलाया। वो औरत कहने लगी प्रभु मेरी लड़की बीमार है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। उसी समय यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा प्रभु ये रोटी मेरे लिए नहीं है क्या? उसने कहा कह रहा ये रोटी अपनों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं है। यीशु मसीह ने जानबूझकर उसको कहा। और उसी समय उस औरत के मुंह के शब्द क्या थे? हो सकता था वो नाराज होकर वो कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन उसने अपने मुंह के शब्द सही किए और उसने कहा, कहती कि नहीं परमेश्वर, अगर कुत्ते भी मेज से चूरा खाते हैं तो मैं भी थोड़ा सा चूरा खा लूंगी आज। कहती थोड़ी सी चंगाई का चूरा मुझे भी खिला दे आज। मैं जानती हूँ तेरे अंदर ताकत है, मैं जानती हूँ उसके मुंह के शब्द सही सुनकर, उसके अंदर से एक बेस्ट बात सुनकर यीशु मसीह ने कहा जा, कहता कनानी स्त्री तेरी बेटी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जादू
जात पात ढूंढने नहीं आया मेरा परमेश्वर। हेलो, जात पात ढूंढने नहीं आया, कोई शहर ढूंढने नहीं आया, कोई गांव ढूंढने नहीं आया। वो आपके अंदर कहता है एक अच्छी बात ढूंढने के लिए आया है। अगर एक अच्छी बात आपके अंदर है तो कह रहा आज वो निकाल दो, आज अच्छी बात मुंह से परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। कहता आज रात तुम्हारे घर के सारे तरह के जो समस्याएं खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। योना मछली के पेट में चला गया। जब मछली के पेट में गया तो उसी समय उस मछ के पेट में जाने के बाद कहता योना अंदर से क्या कर रहा है। जब हम उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं 1-2 तो उसी समय पहले वो नेगेटिव था, उसके शब्द गलत थे, लेकिन जब वो पेट में गिरा कीचड़ में फंस गया, अंदर मांस था, अंदर नसें थी, बदबू आ रही थी मछली के अंदर से, ऐसी जगह फंसा हुआ था। लेकिन उस समय में उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया, उसने अपने आप को उत्साहित करना शुरू कर दिया। इसी के 2:9 में पढ़ो कि वहां पर लिखा कर उसने अपने आप को उत्साहित करना शुरू कर दिया। उसने भेंट कहता परमेश्वर आज से मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। और उसी समय उस मछली ने उसको पेट में से निकल दिया एक सूखे स्थान पर। हो सकता था कि ये मछली उसको समुद्र में उगल देती, गीले स्थान में, और वो डूब जाता, मर जाता। लेकिन याद रखना जो अपनी जुबान को, शब्दों को सही कर लेते हैं उनको परमेश्वर कह रहे कि गीले स्थान में नहीं, समुद्र में नहीं, उनको सूखे स्थान में उगलवा देगा आज यीशु के नाम में। कह रहा है उसके कह रहा है कि अगर जब आप अपने शब्दों को सही करते हैं, बेशक कितना भी नुकसान हो रहा हो, बेशक आप कितनी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपका नुकसान लाभ में बदल जाएगा आज रात के बाद। ये व्यक्ति अगर अपने मुंह के शब्दों को सही ना करता, योना पहले कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा नीनिवे में प्रचार करने, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, मैं किसी की प्रार्थना नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद जब ये तकलीफ में गया, जब ये समस्या में गया, उसके बाद ये पलटी मार गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने कोई भी जुबान से गलत बात कही हो, अपने मुंह से गलत बात कही हो, आज ये हाथ उठाओ और तौबा कर लो, पलटी मार लो, आज पश्चाताप कर लो और इसी समय कहो परमेश्वर मेरे जुबान से जो भी कुछ निकलता है, आज से जो भी कोई अशुद्ध था उसे शुद्ध कर अब से यीशु के नाम में। मेरी जुबान से शुद्ध बातें निकले, मेरे विचार शुद्ध हो जाए, मेरा परिवार शुद्ध हो जाए, मेरी जुबान से जो भी निकले आज से शुद्ध हो जाए, शुद्ध बातें निकले। मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा, मैं अपने मुंह के शब्दों को सही बातें करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज से मैं अपने मुंह के शब्दों को सही रखूं। तो इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है योना की तरह। पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि पलटी मारने वाला पलटी आज रात कहता है कि बेशक आपके नुकसान में होगा, आपका बिजनेस आपके खिलाफ होगा, आपको लग रहा होगा कर्जा है, आपको लग रहा होगा आप बांझ हैं, लेकिन आज रात के बाद कहता है कि परमेश्वर आपकी तरफ खड़ा हो जाएगा, फेवर करेगा, आपके लिए हानि को नुकसान में से लाभ में बदल देगा, प्रॉफिट में बदल देगा ईश्वर के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं जीत गया हूं, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूं, मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया। बोलो आपको लेना है, बोलो आपको लेना है परमेश्वर का नाम। अपने हाथों को उठाओ और 2 बार जोर जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो यीशु। ताड़ी बजाते हुए बोलो यीशु, मुझ पर दया कर, दया कर, मुझ पर दया कर। अपनी गठड़ी को उतार दो, ताड़ी बजाओ जोर से। आज जितने लोग इस बात को समझ के अपने मुंह के शब्दों को सही कर रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, स्तुति की भेंट चढ़ा रहे हैं, काम मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, घर मिले ना मिले, मकान मिले ना मिले, याकूब की तरह आप सीख गए परमेश्वर मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आज रात आपकी गठड़ी खाली होगी, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट स्वर्गदूत आसमान में लेकर जा रहे हैं, वो स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वो आज रात आपके नुकसान होना बंद हो रहे हैं, लाभ में बदल रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, कहो अब मेरा नुकसान नहीं होगा, अब से मेरे लाभ ही लाभ होंगे। अब मैं चिंता में नहीं रहूंगा, अब मैं खुलकर काम करूंगा, अब मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। विश्वास करना क्योंकि वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर आपको देख रहा है। वो ऑन ड्यूटी है चर्च। आमीन बोलने वाले आज क्लेम करना स्टार्ट करो। बोलो मैं मछली के पेट से बाहर आ सकता हूँ, बोलो मैं मछली के पेट से बाहर आ सकता हूँ, मैं कर्जे से बाहर आ सकता हूँ, मैं अपनी बीमारी से बाहर आ सकता हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है। मैं आज से शिकायत नहीं करूंगा, मैं आज से अपने मुंह से अच्छे शब्द बोलूंगा। परमेश्वर इनके नाम को महान कर दे आज।
इनको आज उस मुसीबत के पेट से बाहर निकाल दे आज। आमीन। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं जो उस समय आज समझ गए हैं, अपने मुंह के शब्दों को सही कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जो आज से तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, इनको आज कर्जे के पेट से बाहर निकाल, आमीन। बीमारी के पेट से बाहर आ जाओ, शत्रु के पेट से बाहर आ जाओ, कैंसर, ट्यूमर, बवासीर के पेट से बाहर आ जाओ, आमीन। लंगड़ेपन के पेट से बाहर आ जाओ, आमीन। बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप जीत रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो गए। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपने सुना ये प्रचार आज आपके लिए था। बोलो ये प्रचार मेरे लिए था। ये प्रचार मेरे लिए था।